नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के बारे में। जो टेक्नोलॉजी चाइना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और रिसर्च और चोरी के बाद भी हासिल नहीं कर सका, और साथ ही अरबों डॉलर चाइना इस टेक्नोलॉजी में फूंक चुका है, लेकिन अब भी चाइना को इसमें कुछ खास जो टेक्नोलॉजी हासिल नहीं हुई है। तो वहीं जापान जैसा जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस देश है, वो भी इंजन डेवलप्ड नहीं कर पाया है सही तरह से। और भारत ने भी पूरे प्रयास किए, लेकिन भारत को जरूरत के हिसाब से इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं मिली। लेकिन भारत ने फिर भी इंजन तैयार किया। इंजन टेक्नोलॉजी में अमेरिका, रूस और फ्रांस का ज़्यादा बोलबाला है। खास तौर पर अमेरिकी इंजन ज़्यादा लाइफ के लिए और सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं पर जो रशियन इंजन है वे सुपर कोबरा मैनुवर और दमदार थ्रस्ट जनरेट करने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो भारत का कावेरी जीटीएक्स इंजन है, और साथ ही बात करने वाले हैं इसके, हम कंपैरिजन करेंगे इसका जो अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन है। दोस्तों, पूरी वीडियो में हम पूरी तरह से दोनों इंजन्स की जो परफॉर्मेंस है और इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत का खुद का स्वदेशी इंजन है, कावेरी जीटीएक्स। तो दोस्तों, ये एक आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन है, जिसे भारत की जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है उसने इसे बनाया है। और दोस्तों, इसका जो फर्स्ट रन है वो हुआ था 1996 में, यानी कि 1996। जैसे कि फाइटर जेट्स की जो फर्स्ट फ्लाइट होती है, वैसे ही जो इंजन्स है उनकी फर्स्ट रन होती है। और इसे मेजर एप्लीकेटेड फाइटर जेट के लिए बनाया गया था, जो भारत के खुद के स्वदेशी फाइटर जेट है, जिनमें एमका, तेजस, तेजस MK2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट शामिल है। तो दोस्तों, वहीं पर हम दूसरी तरफ बात करें जो F414 इंजन है इसके बारे में। तो दोस्तों, ये एक टर्बोफैन इंजन है जिसे अमेरिका ने बनाया है, और इसे मैन्युफैक्चर करती है जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है। और ये कंपनी दुनिया में इंजन बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। और दोस्तों, इसका जो फर्स्ट रन है वो 20 मई 1993 में हुआ था। और मेजर एप्लीकेटेड फाइटर जेट इसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट, सापका ग्रिपेन, HAL तेजस MK2, एमका, और साउथ कोरिया का जो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम है वो KF-X इसमें शामिल है। और दोस्तों, ये कंपनी दुनिया के कई जो भारत का, आप देखिए कि ये कितने अच्छे इंजन्स बनाती है। भारत का जो तेजस है वो आज भी, आज तक इसके इंजन्स की वजह से क्रैश नहीं हुआ है, और ना ही इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आज तक देखने को मिली है। हालांकि तेजस को बनाने में भारत का भी बड़ा हाथ है, ऐसा नहीं है कि इंजन्स लगाने से केवल तेजस क्रैश नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम दोनों इंजन्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, जो भारत का कावेरी इंजन है वो एक आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन है। इसकी लेंथ है 137 इंच, डायमीटर है 35.8 इंच, और वेट है 1236 किलोग्राम। तो दोस्तों, वहीं पर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसकी जो थ्रस्ट है वो 52 किलो न्यूटन है, और ये आफ्टर बर्नर के साथ 81 टू 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। और दोस्तों, ओवरऑल प्रोसीजर रेशो की बात करें तो 21:1 है, और बाईपास रेशो की बात करें तो 0.60:1 है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी हो गई, तो ये तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोस्तों, वहीं पर हम बात करें दूसरी तरफ जो जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन है। तो दोस्तों, ये भी एक आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन है। इसकी लेंथ है 154 इंच, डायमीटर है 35 इंच, वेट है 1100 किलोग्राम। तो दोस्तों, वहीं पर बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस को लेकर ही जो भारत है वो इसे अपने जो, अगर भारत का इंजन सफल नहीं होता है तो अपने जो प्रोजेक्ट है उनमें इस इंजन को शामिल करेगा। तो दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जो 57.8 किलो न्यूटन थ्रस्ट ये जनरेट करता है मिलिटरीली, और जो 19 97.9 किलो न्यूटन, यानी कि आप 98 किलो न्यूटन के आसपास इसे कह सकते हैं, ये आफ्टर बर्नर के साथ जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करता है। और ओवरऑल प्रेसिजन रेशियो की बात करें तो 30:1 है, और बाईपास
जो रेशो है वो है 0.20:1, जो कि भारत के इससे थोड़ा कम है जो बाईपास रेशो है, और जो ओवरऑल रेशो है वो भारत के इंजन से ज़्यादा है। तो दोस्तों, और जो एयर फ्लो की बात करें तो 77 केजी है। और दोस्तों इसमें जो टर्बाइन है वो लो प्रेशर है एक, और दूसरा है हाई प्रेशर स्टेज के लिए। ऐसा ही भारत के इंजन में है, जो कावेरी इंजन है उसमें भी एक लो प्रेशर है स्टेज है, और दूसरे है हाई प्रेशर स्टेज। तो दोस्तों ये तो थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी है, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए थोड़ी सी बता दी। तो दोस्तों, अगर भारत अपना इंजन तैयार कर लेता है तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत जितने चाहे उतने इंजन जन मतलब मैन्युफैक्चर कर सकता है, और इससे भारत में रोजगार भी उत्पन्न होंगे। साथ ही भारत को इन कंपनियों के नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे, और एक भारी भरकम कीमत भी भारत बचा सकेगा, और विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारत को इतना जो खर्च करना पड़ता है निकाल कर, वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि भारत अपने इंजन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और साथ ही भारत जल्द से जल्द अब अपने कावेरी इंजन पर काम करना चाहता है, और इसे पूरा कंप्लीट करना चाहता है बिना किसी कमी के। तो चलिए दोस्तों, और एमएमआरसी डील की बात करें तो दोस्तों, भारत की मेन रिक्वायरमेंट एमएमआरसी में ये है कि जो भी देश भारत को फाइटर जेट देगा तो भारत के जो या तो कावेरी इंजन है उसमें हेल्प करे, या थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी दे, जिससे कि भारत खुद इस इंजन को अपने आप से डेवलप्ड कर सके, और अपने फाइटर जेट में आने वाले समय में इंटीग्रेट कर सके। और इसकी मेन प्रॉब्लम है कि ये थ्रस्ट, देखिए दोस्तों, जो साइज है वो तो भारत कम मतलब अपने आप ही कर सकता है, लेकिन जो थ्रस्ट है वो भारत की ज़रूरतों के हिसाब से ये इंजन जनरेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अगर कोई देश भारत की मदद करता है, लेकिन दोस्तों भारत जो फ्रांस की है कंपनी, जो फ्रांस के इंजन बनाती है, उसने भी भारत की मदद करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बाद में वे भी ज़्यादा पैसे मांगने लगे थे। करीब 1 से लेकर 2 यूरो वे 1 से लेकर 2 बिलियन यूरो वे मांग रहे थे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।